ताजा वीडियो इस वक्त सामने आ रहा है। एबीपी न्यूज सीधे वो तस्वीरें आप तक पहुंचाएगा। आप ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस जगह पर विमान हादसा हुआ था उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। किस तरह से चीख पुकार मच गई, एक बार सुनते हैं लोग किस तरह से वहां पर चीखने लगे, चिल्लाने लगे। ये सबसे ताजा वीडियो है। गिरा था विमान, हादसे के तुरंत बाद का ये वीडियो आप देख रहे हैं। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। वहां पर जो लोग मौजूद रहे उन्होंने उन तमाम घायलों को बचाने की कोशिश की और वहां पर किस तरह की अफरा तफरी का माहौल था, एक बार फिर से सुनते हैं। ये वीडियो हादसे के तुरंत बाद का है। और इस वक्त हमारे साथ एबीपी अस्पता के हमारे संपादक रौनक पटेल सीधे जुड़ चुके हैं। उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। रौनक, हादसे के तुरंत बाद का ये वीडियो बताता है कि किस तरह से वहां पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। यही वो जगह थी जहां पर 265 जिंदगियों के लिए शूल साबित हुई। इस वीडियो में और क्या क्या चीजें हैं, ये किस तरह से जांच में मदद करेगी, क्या जानकारी, क्या खबर, वीडियो के बारे में विस्तार से तफसील से बताइए हमारे दर्शकों को आप। देखिए, मुझे कुछ डॉक्टर थे, उन्होंने ये वीडियो शूट किया हुआ है। जो मैच है वहाँ पर जिस प्रकार से प्लेन का बड़ा हिस्सा जो है वो कोलैप्स होने के बाद, यानी कि क्रैश होने के बाद गिरा था, जहाँ पर वही मैच का एक विजुअल है। और यहाँ पर आप सीधे देख सकते हैं जिस प्रकार से प्लेन का मलबा गिरा है, ठीक उसके चंद सेकंडों के बाद का ये वीडियो आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा जो स्लैब है आरसीसी का पूरा रूफ था वो गिरा है और उसके नीचे कई छात्र जो थे, जो मेडिकल ज्यादातर जो थे डॉक्टर थी और सेकेंडरी की छात्र थी, वो इस मलबे के नीचे जो उस प्रकार से उन लोगों को निकाला जा रहा है। और एक के बाद एक करके, क्योंकि ये पूरा जो है सिविल हॉस्पिटल का कैंपस का ही बेस था। 4 अलग अलग टावर थे, उसमें से एक टावर जहाँ पर बेस था, वहाँ से एक मरीज को निकालकर अस्पताल यानी कि सिविल अस्पताल में भेजा गया है। उसी वक्त का वीडियो है, यानी कि कल 1 बजे के आसपास जो हादसा हुआ, ठीक जैसे ही प्लेन टेक ऑफ हुआ और क्रैश होता है, क्रैश करने के बाद सीधा टकराता है, उसमें ज्यादातर मलबा हॉस्टल का जो बेस है वहाँ पर, कैंटीन है वहाँ पर, ठीक उसके बाद जिस प्रकार से मलबा वहाँ गिरता है, स्लैब गिरता है, आरसीसी का स्ट्रक्चर गिरता है और कई छात्र वहाँ मलबे के नीचे दबे होते हैं और बिल्कुल तो उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। उसके साथी लोग हैं उनका रेस्क्यू कर रहे हैं। एक एक करके रौनक आप हमारे साथ बने रहिए। हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं बहुत कम उम्र के ये आपको मेडिकल स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि रौनक हमारे सहयोगी जानकारी भी दिखाई दे रहे हैं। कितनी बुरी तरह से कई ऐसे छात्र रहे जो बुरी तरह से जख्मी हो गए, उनको स्थानीय छात्रों की ओर से ही मदद की गई थी। यानी कि तब तक जिस समय ये घटना घटी थी बाहर से कोई मदद नहीं पहुंची थी। जो उस हॉस्टल में रहने वाले लोग थे उन लोगों ने ही अपने दोस्तों को, अपने साथियों को बचाने की कोशिश की है। तस्वीरें आपके सामने है। बुरी तरह से घायल कई छात्र आपको दिखाई दे रहे हैं और चूंकि मेस की ये तस्वीरें हैं, जगह जगह आपको वो थाली भी दिखाई दे रही है जहां पर ये छात्र खाना खाने के लिए, दोपहर के भोजन के लिए बैठे हुए थे। और ये तस्वीरें अब किस तरह से जांच में मदद करेंगे। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं काफी बड़ी तादाद में कई छात्र बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। रौनक, देखिए, क्योंकि ये जो छात्र है तो उनमें से कोई प्लेन में सवार था, उनका कोई कसूर नहीं था, कोई यात्री नहीं था। प्लेन वहाँ गिरता है, मलबा गिरता है और एक इतना हाई राइज बिल्डिंग भी नहीं है, वहाँ प्लेन का ज्यादातर हिस्सा गिरता है और उसके नीचे ये छात्र जो दबते हैं और उसमें से कई लोगों की मौत भी होती है। 4 छात्रों की मौत हुई है, साथ में ही उसी कैंपस में कई और लोगों की भी मौत हुई है। मौत का आंक देखेंगे तो जो यात्री थे उसमें से 240 थे, लेकिन मरे जो लोग हैं जिनकी डेथ हुई वो ज्यादा है। यानी कि ये कैंपस, ये मेस और आसपास का जो इलाका है वहाँ के कुछ लोग मरे हैं, दबे,
तो स्वाभाविक तौर पे ही ये विजुअल जो है जांच में भी काम लगेंगे और ठीक हादसा होने के चंद सेकंडों के बाद के विजुअल है। जहाँ तक रेस्क्यू का सवाल है, स्वाभाविक तौर पे ही जैसे हादसा हुआ वहाँ पर बड़ी तादाद से भैंस से तो खतरा होते हैं और लंच का टाइम भी था, तो बाकी लोग किस प्रकार से मदद करते हैं दूसरे को ये भी पाया जाता है। और एक पॉजिटिव साइन ये भी है कि जब किसी बड़ी दुर्घटना होती है तो हर कोई एक दूसरे को बचाने में जुटता है और वो इंसानियत यहाँ पर नजर पड़ती है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। रौनक पटेल हमारे सहयोगी जानकारी देते हुए। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं। तस्वीरों को गौर से अगर आप देखेंगे तो 25 से 30 साल तक के ये छात्र मेडिकल के आपको दिखाई देंगे। जैसे ही विमान हादसे का शिकार हुआ और उसके बाद इस हॉस्टल पर गिरा, उसके बाद देखिए यहाँ पर किस तरह से ऐसा लग रहा है कि छत का पूरा मलबा नीचे आकर गिरा और नीचे जो छात्र वहां पर भोजन कर रहे थे दोपहर के समय, काफी बड़ी तादाद में वहां पर छात्रों की मौजूदगी थी, वो इस हादसे का शिकार हो गए। 241 तो उन लोगों की जान गई है जो लोग प्लेन में सवार थे, लेकिन कुल मरने वालों की संख्या 265 है। और इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि कितने छात्र इस हादसे का शिकार हुए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। चीख पुचकार मच गई, अफरा तफरी का माहौल वहां पर पैदा हो गया। दोपहर में ये छात्र बैठे हुए थे, लेकिन यहां पर अभी बाहर से मदद पहुंच पाती उसके ठीक पहले जैसे ये हादसा हुआ, उसके बाद आपस में ही छात्रों ने एक दूसरे को तुरंत रेस्क्यू किया और फिर अस्पताल लेकर गए। कई कितनी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। इन तस्वीरों को गौर से आप देखेंगे तो पाएंगे किसी के सिर में चोटें लगी हैं, किसी का पैर बुरी तरह से जख्मी हुआ है, किसी के पूरे शरीर पर आकर पूरा का पूरा मलबा गिर गया है। एक दूसरे को बचाने के लिए कैसे मदद करते हुए छात्र दिखाई दे रहे हैं। जो कुर्सी मेज वहां पर लगी हुई थी, खासतौर से आपको बताते चले जो लोहे की टेबल और वहां पर मेज लगी हुई थी, वो जब छात्रों के पैर तले आ गए वो भी कुचल गए। फिर उसको भी हटा कर यहाँ पर सामान को फेंका जा रहा है, मलबे को हटाया जा रहा है और फिर मलबे के नीचे दबे हुए छात्रों को निकालने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से जरा ऑडियो सुनते हैं। जब अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ तो वहां पर हालात किस तरह के। ये जिंदगी से जंग की तस्वीरें हैं, ये एक एक सांस की तस्वीरें हैं, ये अपने दोस्तों को, अपने यारों को जिनके साथ पढ़ाई करते हैं उनको बचाने की ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। आप जरा सोचिए आराम से, किसी को भनक भी नहीं थी कि अगले पल क्या होने वाला है, लेकिन तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह ये हादसा और कितने स्टूडेंट चपेट में आए होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।